राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और घर पर रह करके भगवान का भजन करिए। प्रार्थना कीजिए भगवान से कि वो सारे संसार को सुखी करे, स्वस्थ करे। लोगों पर जो विपदा बनी हुई है इस महामारी की, उससे भगवान बचाए, उस विपदा को दूर करे। ऐसी आप सब मिलकर के जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। अब जो बात करने जा रहा हूं आपसे वो बड़ी खास है, विषय बड़ा खास है। कौन सा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आज जो समय चल रहा है उसमें आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है। उस आर्थिक तंगी के चलते हुए लोगों को कई बार कर्ज उठाना पड़ता है। सही सुना आपने, आज का विषय कर्ज का है। कर्ज जो उठा लिया उसको कैसे उतारा जाए। कर्ज एक बार ले लेते हैं, दोबारा उतरने का नाम ही नहीं लेता। कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज चढ़ता ही जाता है। सारी जिंदगी मनुष्य कर्ज को उतारता है लेकिन कर्ज फिर भी नहीं उतरता। जितनी मेहनत करते हैं सारी कर्ज में निकल जाती है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमको कर्ज ना लेना पड़े, और अगर ले लिया है तो उसको उतारने के उपाय क्या हैं, और कर्ज लेना क्यों पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम क्यों कर्ज लेते हैं। ऐसा कौन सा कुंडली में ग्रह खराब होता है जिसकी वजह से हमको कर्जा लेना पड़ता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, कुंडली में अगर मंगल खराब है तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और इस कर्जे को लेकर के कई बार ये कर्जा जो है उतारने में इतना असंभव हो जाता है कि कर्जे पर कर्जा जब चढ़ जाता है तो कई बार आपने देखा है लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं कर्ज से परेशान होकर के। इसको कैसे उतारा जाए, ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे कर्ज उतारा जाए। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए, आप कभी भी मंगलवार वाले दिन कर्जा ना लें। किसी से उधार पैसा लेना हो, अगर बैंक से पैसा लेना है, कर्ज लेना है, तो कभी भी मंगलवार वाले दिन ना ले, बल्कि मंगलवार को हमेशा कर्ज देना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिए, कभी लेना नहीं है। मंगलवार को कर्ज कभी नहीं लेना। मंगलवार को कर्ज की पहली किस्त आप अगर अदा करते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे कर्जा सारा जो है वो अपने आप उतर जाएगा। भगवान की कृपा से कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। मेहनत आपकी, फल भगवान का, और कर्जा स्वयं उतर जाएगा। उपायों में बड़ी शक्ति होती है। जो लोग कहते हैं उपायों में शक्ति नहीं होती, उपाय करने से क्या फायदा मिलता है, वह लोगों की बात मैं नहीं करता। लेकिन जो लोग करते हैं, जिनका विश्वास है, उनको फायदा जरूर मिलता है। पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं अगर उपाय किया जाए, उसकी पूजा की जाए, उसकी अर्चना की जाए, विश्वास रखा जाए तो पत्थर में भी भगवान है। अगर ना माना जाए तो वो भी पत्थर है। मानो तो गंगा मां हूं मैं, ना मानो तो बहता पानी। इसी प्रकार से कर्ज के उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखते तो कर्ज कैसे निवारण होगा, कोई रास्ता कैसे निकलेगा, उपाय कैसे आएगा। आप उसको करेंगे तो ही, साथ में मेहनत करेंगे तो साथ में कर्ज जो है वो अपने आप निवारण होगा, कर्ज उतरेगा। कैसे उतरेगा? पहला उपाय है दोस्तों, नोट कीजिए, छोटे छोटे हैं, आप कर सकते हैं। लाल गाय को मंगलवार वाले दिन शक्कर में लाल मसूर की दाल मिला करके गाय को खिला दीजिए। हर मंगलवार कीजिए, लगातार करेंगे तो निश्चित कर्ज उतरेगा, अवश्य पैदा होगा। आप यकीन मानिए, कई लोगों ने किया, उनको फर्क पड़ा। लोग आकर के बताते हैं कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई ऐसा काम हमारा बन गया जिससे हमारा कर्ज उतरने लगा है। दूसरा उपाय, घर में कभी भी पानी जो है वो, अगर आपने रसोई में कोई बाल्टी रखी है तो उसमें पानी भर के रखिए, उसको खाली मत रखिए। और अगर नलके में आपने नहाने वाले स्थान पर अगर कोई बाल्टी रखी है तो उसमें भी पानी डाल करके रखिए। अगर आप रात को घर में पानी भरकर रखते हैं और उसी पानी से सुबह
बाहर अपने गेट पर उस पानी को उड़ेल करके झाड़ू लगा देते हैं, तो निश्चित मानिए कर्ज जो है वो धीरे 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 उतरना शुरू हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, आपका कर्ज उतर जाएगा। तीसरा उपाय सुन लीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी को जो व्यक्ति मंगलवार शनिवार को संदूर का चोला चढ़ाता है, हनुमान जी को जो व्यक्ति बूंदी के लड्डू का भोग लगाता है या मीठा पान अर्पित करता है, हनुमान जी के चरणों में एक चमेली के तेल का दिया जलाता है, अगर गाय का घी हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप चमेली के तेल का दिया जलाइए। और उसके बाद खड़े होकर के 3 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बन का पाठ करता है, तो निश्चित कर्ज का निवारण होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हनुमान जी की शरण में जाए कोई और उसका काम ना बने। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी हनुमान जी की कृपा से निवारण किया जा सकता है। चौथा उपाय क्या है? बड़ा आसान सा उपाय है। शुक्रवार की रात को घर में थोड़ा सा आटा लेकर के उसको भून लीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला करके अगले दिन शनिचरवार को आप जाकर के चींटियों वाले स्थान पर डालिए। जहां पर चींटियां हैं, चींटे हैं, अगर आप वहां पर जाकर डालते हैं तो निश्चित कर्ज का निवारण होता है। अगर रोज करते हैं लगातार तो बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा से आप देखिए कैसे फायदा होता है। और अगर रोज नहीं करते, शनिवार और मंगलवार को जरूर कीजिए और अपने मंगल को मजबूत कीजिए। कर्ज कभी लेना ही नहीं पड़ता जिसका मंगल मजबूत होता है। मंगल मजबूत कैसे होता है? लाल वस्तुओं का दान देने से, हनुमान जी की आराधना करने से। अगर आपका दोस्तों मंगल मजबूत है तो आप पर भगवान की कृपा रहेगी, आपको कभी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मंगल भूमि का पुत्र भी है, मंगल जमीन जायदाद भी दिलाता है। अगर प्रॉब्लम है जमीन जायदाद में तो आप मंगल की पूजा कीजिए, यानी हनुमान जी की पूजा कीजिए। मंगलवार वाले दिन आप मंगल के नामों का उच्चारण कीजिए, फिर देखिए आपका कर्ज कैसे निवारण होता है। तो दोस्तों, कर्ज निवारण के लिए आप ये छोटे छोटे काम कीजिए, तो देखिए भगवान की कृपा हनुमान जी की आप पर होगी, आपका कर्ज निवारण हो जाएगा। और आपको मैंने बता दिया है कि मंगलवार को आप कर्ज मत लीजिए और मंगलवार को सिर्फ कर्ज देना है। अगर आपने किसी से पैसा लिया उसे मंगलवार वाले दिन चुकाइए, वहां से शुरू कीजिए। आप बैंक की किस्त है, लोन की, या आपने बैंक से कोई पैसा लिया है घर के लिए, या आपने बैंक से कोई कर्जा लिया है, तो उसकी किस्त को आप मंगलवार देना शुरू कीजिए। निश्चित ही कर्जा जो है वो उतर जाएगा, कर्ज का निवारण हो जाएगा। राधे राधे। ठाकुर जी आप पर कृपा बनाए रखें, किसी को कर्ज लेने की जरूरत आए ही नहीं। भगवान ठाकुर जी उन पर कृपा बनाए रखें। और फिर भी अगर आ जाए तो इन उपायों को कीजिए, भगवान की कृपा से कर्ज का निवारण होगा। मेहनत साथ में कीजिए, और अगर आप मेहनत करेंगे फल भगवान देंगे। इन उपायों पर विश्वास कीजिए, और अगर आप उपायों पर विश्वास करते हैं ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे, आपका कर्ज निवारण होगा, निश्चित होगा, विश्वास से होगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री।